नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड है, जो कि क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट से एक छोटा सा टॉपिक है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, छोटा ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको चलिए समझ लेते हैं। कंजप्शन गुड क्या है? कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड दो हमने इसको डिवीज़न कर दिया, इसको दो पार्ट्स में। अब देख लेते हैं कि कंजप्शन गुड्स किसको कहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंजप्शन गुड की। देखिए, ऐसा गुड्स जो कि कंज्यूमर ही यूज़ करता है, इसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, क्योंकि कंजप्शन गुड जो है नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कंज्यूम, ठीक है, कंजप्शन। तो कंज्यूम करने के लिए ही सारा जो फंक्शन हो रहा है इकोनॉमी का, ये कंजप्शन के बेस पे ही चल रहा है। अगर कोई कंजप्शन नहीं होगा तो बाकी सारी एक्टिविटी भी धीरे धीरे रुकी जाएगी। प्रोडक्शन क्यों करेगा फिर कोई, है ना? अर्निंग कैसे होगी? तो ये सारी चीज़ें, कंजप्शन एक मतलब ये बोल सकते हैं बेस है इकोनॉमी को चलाने के लिए। अगर कंजप्शन जहाँ पे नहीं है तो जहाँ कंजप्शन कम होगा वहाँ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और इकोनॉमी भी वीक हो जाएगी। देखिए, कंजप्शन जो है ऐसे सारे गुड्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हम टीवी यूज़ करते हैं, हम खाने पीने की जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, हम पहनने के लिए क्लोथ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है और उसको यूज़ करने से डायरेक्टली उसकी क्या हो रही है, वांट्स जो है सेटिस्फाई हो रही है। मतलब उस गुड को डायरेक्टली यूज़ करने से, ऐसा नहीं कि उससे हमने उसको चेंज किया एंड देन कुछ और आया, फिर उससे कुछ और बना और फिर उसको यूज़ कर रहे हैं वो गुड। जैसे कि एक टीवी है ना, टीवी है मेरे पास। उस टीवी को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ, मतलब देख रहा हूँ उस टीवी को, तो मेरी जो एक सेटिस्फेक्शन है वो मुझे मिल रही है। मतलब मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ उसको टीवी को देख के, खुशी मिल रही है मेरे को। ऐसे ही मैं एप्पल खाता हूँ या मैं वेजिटेबल्स लेता हूँ, रोटी खाता हूँ, उनको खाने से डायरेक्टली मेरी एक नीड कंप्लीट हो रही है जो कि मेरी भूख को मिटा रही है। इसी तरीके से मैं कपड़े अच्छे कपड़े खरीद के अपने पहन रहा हूँ, अपने मनपसंद कपड़े, तो वो भी मेरी डायरेक्टली एक नीड है और मेरी एक नीड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे सभी तरह के गुड्स जो डायरेक्टली यूज़ करते हैं कंज्यूमर और उससे उनकी नीड्स क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। क्या हो जाती है? सेटिस्फाई हो जाती है। तो ऐसे सारे गुड्स वो क्या हो जाएगी, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, या कंजप्शन गुड्स, हम इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कैपिटल गुड की। किसकी? कैपिटल गुड की। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जैसे हमने बात करी कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड्स कंज्यूमर गुड्स के लिए होता है क्योंकि कंज्यूमर ही उसका यूज़ करता है। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर ही इसका यूज़ करता है। जैसे कंज्यूमर अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स का यूज़ करता है, वो कंजप्शन हो गया। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो इनकम जनरेट करने के लिए, वो अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इन गुड्स का यूज़ करता है और इन गुड्स को डायरेक्टली यूज़ ना करके इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है। मतलब ये हमारे जो गुड्स होते हैं ये इस तरह के गुड्स हैं जो कि एक बार यूज़ किया, तो जैसे यहाँ पे हमने मान लीजिए हमने बात करी एप्पल की। हमने एप्पल ख़रीदा मार्केट से और ये एप्पल मैंने क्या करा, इसको खा लिया। इससे मेरी एक नीड सेटिस्फाई कर दी, मेरे को जो भूख लग रही थी वो मेरी कम हो गई। तो एप्पल तो खाया और वो ख़त्म हो गया, वो कंजप्शन गुड्स हो गया। लेकिन मैंने मान लीजिए मशीनरी खरीदी, कोई बड़ी सी मशीनरी खरीदी मैंने अपने प्लांट के लिए, अपने मतलब बिजनेस के लिए, या मैंने ज़मीन खरीदी, या मैंने टूल खरीदे। अब कोई टूल खरीदा है, ऐसा तो है नहीं कि टूल को ही मैं लगा के बेच दूँगा मार्केट में। टूल वो चीज़ होती है जिसका यूज़ करके हम कुछ अपना गुड्स को आगे मतलब उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और उस चेंजेस के बाद वो मार्केट में बिकता है। तो जो मशीनरी है ना, मशीन हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, लैंड हो गई, और क्या हो गया, और जैसे कि टूल्स हो गए। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ होती है जो मतलब फर्दर प्रोडक्शन के लिए, किसी दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और ये यूज़ करने पे ख़त्म नहीं हुई एक साल में। हाँ, वियर एंड टीयर चलता है, इनमें टूट फूट होती रहती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी साल भर मतलब साल में कराया जाता है और उसके बाद ये वापस यूज़ की जाती है। तो इस तरीके के गुड्स जो है कैपिटल गुड्स होते हैं जो कि
डायरेक्टली मतलब जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो डायरेक्टली उसको प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करके उसी को चेंज करके मार्केट में नहीं बेचा जाता, बल्कि ये चीज़ें दूसरी चीज़ों को, रॉ मटेरियल को चेंज करके फाइनल गुड बनाती हैं और ये अपने जो बिजनेस में बनी रहती है कई सालों तक, लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं। तो ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। मशीनरी, प्लांट है ना, लैंड, ये सारी चीज़ें, टूल हो गया, तो इन सबको हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल गुड्स। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है, वो है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन आपने कई बार सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि जब हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, कि इकोनॉमी के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो इकोनॉमी के 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन करना, दूसरा कंजप्शन करना और तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अपने आप में एक टॉपिक है। पर ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, हम बस एक छोटा सा ब्रीफ कर रहे हैं कि होता क्या है। इसको हम इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब देखिए, जैसे हमने कोई भी कंपनी है, वो क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। अब प्रोडक्शन कर रही है, बहुत सारी कंपनी देश में प्रोडक्शन कर रही है। वो सारा प्रोडक्शन जो हो रहा है, क्या वो सब बिक जाता है मार्केट में एक ही साल के अंदर? किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो जो फाइनेंशियल ईयर में हमने जितना प्रोडक्शन किया, जितनी हमारी इनकम हुई, वो सारा चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या हमने जितना प्रोडक्शन करा उसी साल में वो सारा का सारा स्टॉक्स निकल जाता है मार्केट में, सेल हो जाता है? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो जो स्टॉक बच जाता है, ठीक है, उसी को हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। जो कैपिटल स्टॉक हमारे पास रह जाता है, जो कि सोल्ड नहीं हो पाता है, कैपिटल स्टॉक जो कि अनसोल्ड रह जाता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए एक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है या इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इतना है इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये हमारी कैपेसिटी बढ़ा देता है प्रोडक्शन की नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में ऑलरेडी हमारे पास कुछ ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्टॉक है जो कि सेम प्रोडक्शन का है जो हम करते हैं, और आगे फर्दर इस एक साल में हम बहुत सारा और प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमारी कैपेसिटी को ये बढ़ा देता है, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। इसमें एक डेफिनेशन याद कर लीजिए आप, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन इज द एडिशनल मेड टू द कैपिटल स्टॉक एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। ठीक है, तो ये इतना आप याद कर ले कि कैपिटल फॉर्मेशन का बस इतना ही, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन भी कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, या तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, छोटा सा मीनिंग आ सकता है आपके लिए, या फिर आपको जो मैंने एक और बताया था कि इकोनॉमी के फंक्शंस क्या क्या है ना, तो वो इकोनॉमी के फंक्शन में कंजप्शन एंड प्रोडक्शन और ये कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने रहेंगे। और ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं, ज़्यादा 3 मार्क्स के आता है अगर पूरा तीनों चीज़ें पूछेगा, और अकेले कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है।